नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए आज का अगर मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन 25,040 अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो एक बार बार मार्केट इसी लेवल के आसपास आने के बाद सपोर्ट ले रहा था। तो एग्जैक्ट मार्केट ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, इमीडिएटली मार्केट ऊपर गया, लेकिन ऊपर में ये जो एक रेजिस्टेंस था जो कि था 25,120, मार्केट 120 के आसपास गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया और फिर हमें एक वन साइड सीलिंग एक 50 से 60 पॉइंट की निफ्टी में देखने को मिली और फिर से मार्केट उसी रेंज में आया। ये एक सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन के आसपास आने के बाद यहाँ पर एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से हमें एक ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला और एक कंटिन्यूसली बाइंग निफ्टी में हुई। और यहाँ पर जो 120 का एक रेजिस्टेंस था, इसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, इसके ऊपर भी ब्रेकआउट दिया और उसके बाद भी हमें कंटिन्यूसली बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,180 से 200। तो लगभग हमें 120 के ऊपर 200 मतलब यानी 50 से 80 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। और उसके बाद देखिए मार्केट काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया और ये जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था लगभग 120, तो ये पहले रेजिस्टेंस का काम करता था। अब मार्केट इस लेवल के आसपास गया आया, तो ये जो रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ और मार्केट फिर से इसी जोन के आसपास आने के बाद फिर से यहाँ पर बायर एक्टिव हुए और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की। और अगर आप देखोगे तो सेकंड हाफ में फिर से यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया है, फिर से इस सपोर्ट लिया मार्केट ने और फिर से वन साइड बाइंग देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,200 और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो लगभग डे हाई के आसपास है। तो कहीं ना कहीं बायर्स जो है वो फिर से मार्केट को होल्ड करते हुए दिख रहे। तो देखिए आप निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और निफ्टी में अगर आपको बाय में जाना है तो मार्केट ये जो लेवल है लगभग 25,200, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 300 और 300 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 25,400 500 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से हमें एक 200 से 300 पॉइंट के वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अब ये जो लेवल है लगभग जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ये लेवल है 25,120, जब तक इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए। अगर 120 के नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 25,020 के आसपास, तो आप एक 100 पॉइंट की सेलिंग के लिए निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए मार्केट अगर 25,000 के नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर हमें एक अच्छी खासी सेलिंग आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 25,900 और 800 के आसपास। तो फिर से हमें एक 100 से 200 पॉइंट की सेलिंग वन साइड 25,000 के नीचे देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर निफ्टी जो है एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 25,300 400 और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,000 या फिर उसके भी नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और ये लेवल है 200 से 120, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, क्योंकि आप अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया है। तो अगर आपको इस जोन में अगर ट्रेड भी करना है तो अगर मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास मिलता है तो बाय कीजिए, और अगर 200 के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल में जा सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई और कहीं ना कहीं 2 दिन से सेलर्स ने ट्राई किया मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, लेकिन बायर जो है मार्केट में एक्टिवेट होके सेलर्स को हरा दिए। तो देखिए अगर आप देखोगे मार्केट ने 25,000 का सपोर्ट लिया, उसी लेवल के आसपास आने के बाद यार कंटिन्यूसली बाइंग अभी हो चुकी है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 200 के ऊपर निकला 300 और 300 के ऊपर निकला तो 25,400 500 तक जगह ऊपर में दिख रही। और देखिए अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट जो है नीचे से एक कंटिन्यूसली बाइंग हो रही थी, हम इसे एक पुल बैक बोल सकते हैं। और अभी फॉलो फॉलो बाइंग फिर से हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। सेलिंग की अगर बात करोगे तो देखिए जब तक 25,000 ब्रेक नहीं होता तब तक हमें एक अच्छी खासी सेलिंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 25,000 के नीचे 900 और 900 के नीचे फिर 800 700 तक मार्केट आ सकता है।
तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अगर आप बात बात करेंगे हम, तो बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की और यहाँ पर भी एक सपोर्ट जोन था जो कि था 55,850 से 55,900। तो एग्जैक्ट मार्केट ने इसी लेवल के आसपास आने के बाद सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ऊपर गया 56,050 के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर से मार्केट इसी लेवल के आसपास आने के बाद सपोर्ट जोन के यहाँ पर एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से हमें एक अच्छी खासा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में देखने को मिला और मार्केट ने जो है 56,000 के ऊपर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल क्लोजिंग दी। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमें कंटिन्यूसली वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 56,300 के आसपास। तो हमें एक 200 से 300 पॉइंट की वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली और उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पर फिर एक कंसोलिडेशन टू वॉलेटिलिटी क्रिएट की और मार्केट ये जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है 56,050, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया तो ये जो पहले रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, मार्केट ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर जाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने भी डे हाई के आसपास क्लोजिंग दी। तो देखिए अब बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और ये जो लेवल है लगभग 56,200, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते, फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा 56,300 और 300 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 56,500 और 500 के ऊपर ये कोशिश करेगा 700 800 के आसपास जाने के लिए। तो हमें एक 300 से 400 पॉइंट के वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है 300 के ऊपर। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और ये जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है लगभग ये लेवल है 56,050, तो अगर इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो पहला टारगेट रहेगा 56,000 और 56,000 के नीचे अगर मार्केट निकला तो ये सीधा 850 तक आ सकता है और 850 के नीचे निकला तो ये कोशिश करेगा 700 600 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 100 से 200 पॉइंट की सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए ये जो जोन है 56,000 से 56,200 से नीचे में 56,050 ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट वॉलेटिलिटी तो कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और अगर आपको 56,050 के आसपास मिलता है, यहाँ पर बायर एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप सिमिलर बाय में जा सकते हैं। 200 के आसपास अगर कुछ मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और मार्केट नीचे ले जा रहे हैं मार्केट को, तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। और हम देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 56,400 500 और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 56,000 के नीचे और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई और सिमिलर बैंक निफ्टी में भी बायर जो है मार्केट को होल्ड करने की कोशिश करे, क्योंकि 2 दिन सेलर्स ने ट्राई किया मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, लेकिन नीचे वो नहीं ले जा पाए और सेलर्स फिर से एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले गए। तो देखिए अभी क्या हो सकता है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और अगर आप देखोगे 200 के आसपास मल्टीपल टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, इसके ऊपर निकला तो फिर ये सीधा 400 और 400 के ऊपर आने वाले टाइम में ये कोशिश करेगा 56,800 तक जाने के लिए। सेलिंग की अगर बात करेंगे तो जब तक 56,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हमें सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 56,000 के नीचे निकला तो 800 और 800 के नीचे फिर 55,600 तक जा सकता है और 600 के नीचे अगर निकला तो फिर हमें एक आने वाले टाइम में बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं मार्केट कंटिन्यूसली बाइंग में जा रहा था, यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, तो हम इसे एक फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हैं, ये पोल और ये फ्लैग। तो अभी कंसोलिडेशन करने के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर से यहाँ पर बायर से एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।